बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज आज के लिए हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 है हमारे पास। हमने 6.1 जो है वो लास्ट लेक्चर में की थी। आज 6.2 टिग्नोमेट्री हमने शुरू की हुई है। इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड द टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो फाइंड करने हैं। नीचे आपको बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, उन सारे के सारे फंक्शंस आपने जो हैं वो फाइंड करने हैं। इसमें पहला पार्ट जो है वो साइन थीटा, नेक्स्ट कॉस थीटा, नेक्स्ट टैन थीटा, नंबर 4 हमारे पास है सीकेंट थीटा, नंबर 5 कोसीकेंट थीटा, नंबर 6 जो है वो हमारे पास कॉट फाई, नंबर 7 जो है वो हमारे पास है टैन फाई, नंबर 8 जो है वो हमारे पास है कोसिकेंट फाई, नंबर 9 जो हमारे पास है सीकेंट फाई, और नंबर जो 10 है हमारे पास वो कॉज फाई है। ये हमने तमाम के तमाम 10 फंक्शंस को फाइंड करना है। नीचे आपको इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए, बी और सी। 3 डायग्राम बना के आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम उसमें से पार्ट बी जो है वो चूज़ कर रहे हैं। तीनों पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम डायग्राम बनी हुई हैं। मैं जो है इसमें से पार्ट जो है वो बी इसका चूज़ कर रहा हूँ। पार्ट बी में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे ये बॉक्स का मतलब है ये एंगल 90 डिग्री का है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, आपके पास 3 पॉइंट बने हुए हैं। ये सी पे जो एंगल है वो फाई एंगल है, और ए पे जो एंगल है वो थीटा एंगल है। ये 2 थीटा और फाई हमारे पास एंगल यूज़ हुए हुए हैं। ए और बी की लाइन 15 की है, सी और ए की लाइन 17 की है, और बी और सी की लाइन जो है वो 8 की है। ये हमारे पास बी पार्ट सारा मौजूद है। अब यहाँ पे 2 तरह के एंगल्स हैं, एक एंगल ये थीटा है और एक एंगल ये फाई है। अब हमारे पास पहले जो 5 पार्ट हैं वो थीटा के अकॉर्डिंग है, और आगे वाले जो 5 पार्ट हैं वो फाई के अकॉर्डिंग है। हमने पहले 5 थीटा एंगल के अकॉर्डिंग करने हैं, और अगले 5 जो हैं वो फाई एंगल के अकॉर्डिंग करने हैं। हम थीटा के अकॉर्डिंग अगर इसे करें तो ये थीटा, इसके साथ जो लाइन होती है वो एज अ बेस होती है। एंगल जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा हो वो लाइन क्या होती है? बेस। और बेस के साथ जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर और जो तिरछी हमेशा लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ये 3 हमारे पास साइडें होती हैं। हम एंगल थीटा के थ्रू ये देख रहे हैं, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो लाइन बेस हुई। जो बेस के साथ 90 का एंगल बनाती है लाइन वो परपेंडिकुलर होती है, और जो तिरछी लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है। आप पहला पार्ट इसका कर लें। पहला पार्ट है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। मतलब सिंपल आप P डिवाइडेड बाय H लिख सकते हो, जो कि साइन थीटा के बराबर होता है। इसी तरह आपके पास कॉस थीटा का फार्मूला जो है, ये 3 फार्मूले बेसिक जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। कॉस थीटा जो है वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इसे आप सिंपल B डिवाइडेड बाय H भी लिख सकते हो। और तीसरा जो है वो हमारे पास फार्मूला होता है टैन थीटा का, जो कि बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो ये सिंपल हो जाएगा P डिवाइडेड बाय B। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज आपने अच्छी तरह याद करने हैं। एक साइन जो है वो P डिवाइडेड बाय H होता है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। कॉस जो है वो B डिवाइडेड बाय H होता है, और टैन जो है वो P डिवाइडेड बाय B होता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस देखना है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे पास 17। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया है? 8 डिवाइडेड बाय 17। इसी तरह कॉस थीटा का फार्मूला है B डिवाइडेड बाय H। यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास? डायग्राम में बेस हमारे पास 15 है,
और हाइपोटेनियस जो एच है वो हमारे पास क्या है 17 है, तो 15 डिवाइडेड बाय 17 जो है वो कॉस थीटा की वैल्यू होगी। इसी तरह टेन थीटा हमारे पास है पी डिवाइडेड बाय बी, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस हमारे पास जो है वो 15 है। तो p डिवाइडेड बाय b मतलब p फॉर परपेंडिकुलर 8 और b फॉर बेस जो है वो हमारे पास कितना है 15 है, तो ये 3 हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब इनके उल्ट हमारे पास फार्मूलाज हैं, जैसे साइन जो है उसका उल्ट होता है कोसीकेंट। साइन का उल्ट क्या होता है कोसीकेंट, तो मैं नीचे जो है वो कोसीकेंट का फार्मूला लिख लेता हूँ। कोसीकेंट थीटा जो है वो उल्ट होता है साइन का, तो साइन की वैल्यू p डिवाइडेड बाय h है। यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाय p, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर h डिवाइडेड बाय p। ये बिल्कुल उल्ट हो जाएगा इसके, साइन का कोसिकेंट उल्ट होता है इसलिए इसका फार्मूला भी उल्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सीकेंट थीटा, सीकेंट जो है वो कॉज का उल्ट होता है, कॉज के उल्ट को हम सीकेंट कहते हैं, तो इसका फार्मूला भी उल्ट करेंगे तो हमारे पास सीकेंट आ जाएगा। इसका फार्मूला बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस था, तो ये हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा और ये b डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें, h डिवाइडेड बाय b सॉरी हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें, हाइपोटेनियस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू जो है हमारी डायग्राम, उसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 है, तो हम यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हमारे पास डायग्राम में है 8, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या लिख लेंगे 8। इसी तरह h डिवाइडेड बाय b है, हाइपोटेनियस हमारे पास डायग्राम में 17 है और बेस हमारे पास डायग्राम में 15 है, तो ये हमारे पास कोसिकेंट और सीकेंट की भी वैल्यूज़ इन्हीं फार्मूला से आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास रह गया है इसमें फाई के अकॉर्डिंग वैल्यूज़, तो डायग्राम हम दोबारा लिखते हैं। अब डायग्राम मैंने दोबारा वही बना लिया है उसी क्वेश्चन की, हमने पहले एंगल थीटा के अकॉर्डिंग पढ़े थे, अब जो है ना वो हमने किसके अकॉर्डिंग एंगल निकालने हैं, फाई के अकॉर्डिंग एंगल निकालने हैं। तो फाई के मुताबिक ये जो लाइन है जिसके दरमियान जिसके साथ एंगल बन रहा है, फाई के अकॉर्डिंग अब हम देख रहे हैं थीटा के अकॉर्डिंग नहीं, फाई के अकॉर्डिंग इस लाइन के साथ एंगल बन रहा है, तो ये इसकी लाइन क्या होगी बेस होगी, और ये लाइन इस लाइन के साथ 90 का एंगल बना रही है, तो ये लाइन फिर क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, और ये लाइन तिरछी होने की वजह से हाइपोटेनियस होगी। डायग्राम में हमेशा जो तिरछी लाइन होगी राइट एंगल ट्रायंगल में वो हमारे पास हाइपोटेनियस होगी, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो बेस होगी, और जो बेस के साथ 90 का एंगल बना रही होगी वो लाइन हमारे पास क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। काम वही है, लेकिन इनके ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस जो है वो एंगल के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो गए हैं, थीटा के अकॉर्डिंग और थे और फाई के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हो गए हैं। अब इसमें से भी उसने पार्ट बताए हुए हैं, इसमें से 6th पार्ट है कॉट फाई। कॉट जो है वो टैन का उल्ट होता है, तो टैन हमारे पास था, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टैन थीटा हमने वैल्यू लिखी थी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस p डिवाइडेड बाय b, तो कॉट जो है वो टैन के उल्ट होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, इसका फार्मूला भी उल्ट हो जाएगा, p डिवाइडेड बाय b था तो यहाँ पे हो गया b डिवाइडेड बाय p। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जो है वो टैन फाई है, टैन फाई का मैंने एक साइड पे फार्मूला पहले भी लिख लिया था, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। टैन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, जो कि बराबर होता है p डिवाइडेड बाय b के। तीसरी चीज़ हमें कही हुई है कोसिकेंट फाई। अब आप अगर गौर करें तो यहाँ पे सारे एंगल जो हैं वो फाई हैं, अब थीटा नहीं है, तो कोसिकेंट उल्ट होता है साइन का। साइन में हमारे पास क्या वैल्यू थी, साइन का फार्मूला पीछे हमने क्या पढ़ा था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो ये उल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर और h डिवाइडेड बाय p हो जाएगा। इसी तरह नंबर 9 हमारे पास सीकेंट फाई है। सीकेंट पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये कॉज का उल्ट होता है और कॉज का फार्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, क्योंकि ये कॉज का उल्ट है तो इनका फार्मूला भी आपस में क्या हो जाएगा उल्ट हो जाएगा।
लास्ट वन हमारे पास है जी इसका कॉज फाई। कॉज का फार्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय एच। आपने मेनली जो है ना वो 3 फार्मूलाज याद करने हैं, साइन, कॉज और टैन का। ये फार्मूला अगर आपने याद कर लिया तो इनके उल्ट आगे आ जाएंगे कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। ये 3 वैल्यूज़ जो है ना वो बिल्कुल इनके उल्ट होती हैं। अब इस सवाल को ऊपर अपनी डायग्राम के साथ जो है ना वो हम कंपेयर करते हैं। डायग्राम में हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होता है कॉट के, तो डायग्राम में बेस हमारे पास है 8 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 15, तो कॉट की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाय 15। इसी तरह tan फाई जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास है 15 और बेस हमारे पास है 8, तो फिर tan की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर बाय बेस जो कि 15 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। इसी तरह कोसिकेंट h बाय p है, तो h हमारे पास 17 है और p हमारे पास 15 है, तो ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 15। इसी तरह h डिवाइडेड बाय b है, h हमारे पास 17 है और b हमारे पास 8 है। इसी तरह b डिवाइडेड बाय h है, तो b हमारे पास 8 है और h हमारे पास 17 है। इस तरह से आपने जो है ना वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनके आंसर्स आपने निकाल लेने हैं, उनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। इसके बाकी जो 2 पार्ट हैं ना बिल्कुल सेम टू सेम है, a और c जो है ना वो आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह का है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन फाई, कॉस फाई एंड टैन फाई। आपने दोबारा इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, आगे हमारे पास है कॉज साइन फाई, कॉज फाई और टैन फाई। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आप इनके फार्मूलाज लिख लें। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो कि p डिवाइडेड बाय h हो गया। कॉज होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो कि b डिवाइडेड बाय h हो गया। टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस जो कि p डिवाइडेड बाय b हो गया। आगे साइन फाई के भी सेम वही फार्मूले हैं, p डिवाइडेड बाय h, b डिवाइडेड बाय h और p डिवाइडेड बाय b। ये थीटा और फाई सिर्फ एंगल हैं और इनके फार्मूलाज जो हैं वो दोनों के फिर भी सेम टू सेम है। यहाँ पे अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, जो हमें सवाल में डायग्राम दी हुई है। डायग्राम दी हुई है हमें कुछ इस तरह की। ये हमारे पास a है और इसका एंगल जो है वो थीटा है। ये हमारे पास b है और ये 90 का एंगल है, और ये हमारे पास जो है वो c है और इसका एंगल जो है वो हमारे पास ये हमारे पास एंगल फाई है और ये एंगल हमारे पास जो है वो थीटा है। ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब a के अपोजिट साइड पे इसकी वैल्यू a, इस लाइन की वैल्यू b और इस लाइन की वैल्यू c हमें दी हुई है। अब हमें नंबर नहीं दिए हुए, हमें a, b और c वैल्यू करके दी हुई है। अगेन वही काम, आपने पहले जो 3 अपने फंक्शंस फाइंड करने हैं ना वो आपने करने हैं थीटा के अकॉर्डिंग। आपके पास तीनों फंक्शन जो हैं वो थीटा के अकॉर्डिंग है। आपने यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपनी साइड्स को नाम दे लेना है। ये थीटा है, उसके साथ जो एंगल बनाता है वो क्या चीज़ होती है, बेस। जो बेस के साथ 90 का एंगल बनाता है वो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जो तिरछी लाइन है वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनियस। आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो ऊपर अपने फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट कर लें। जैसे हमारे पास साइन का फार्मूला है p डिवाइडेड बाय h, तो हमारी डायग्राम में परपेंडिकुलर हमारे पास c है और हाइपोटेनियस हमारे पास b है, तो हम इसका फार्मूले में पुट करेंगे। p की जगह आप पुट कर लो c और h की जगह आप पुट कर लो b, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह cos का फार्मूला है b डिवाइडेड बाय h, तो बेस हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में a है और हाइपोटेनियस हमारे पास जो है वो स्मॉल b है।
इसी तरह tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास c है और बेस हमारे पास a है, तो c डिवाइडेड बाय a। ये डायग्राम हमने जो है वो थीटा के अकॉर्डिंग लिखी थी। अब सेम डायग्राम बना लें और अब उसे आपने फाई के अकॉर्डिंग लिखना है। सेम पीछे वाला सवाल है, ये बिल्कुल सेम टू सेम, सेम डायग्राम सेम काम। ये C, ये A, ये B। अब ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, फाई है। अब फाई के अकॉर्डिंग आपने एंगल्स उसे देने हैं। आपने जो अब एंगल्स देने हैं वो फाई के अकॉर्डिंग देने हैं। फाई के साथ जो लाइन बन रही है, जो एंगल बना रही है, ये फाई का एंगल है। इसके साथ ये वाली लाइन जो एंगल बना रही है वो क्या है, हमारे पास बेस है। बेस के साथ जो 90 का एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है, वो हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर है। और जो तिरछी लाइन हमारे पास बच गई है वो हमारे पास हाइपोटेनियस है। सेम काम फार्मूला लिखा हुआ है P डिवाइडेड बाय H। P हमारे पास A है और H हमारे पास B है, तो आप इसका आंसर लिख लोगे A डिवाइडेड बाय B। इसी तरह कॉस का B डिवाइडेड बाय H। B हमारे पास बेस जो है वो C है, बेस की वैल्यू C लगाएं, और H हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास B है, तो C डिवाइडेड बाय B आ गया। इसी तरह tan फाई की P डिवाइडेड बाय B है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास A है और बेस हमारे पास जो है वो C है। तो ये 6 जो है ना, इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। इन 2 डायग्राम के थ्रू हमने ये 6 वैल्यूज़ निकालनी थी। ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू थीटा एंगल हैं और ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू फाई एंगल हैं। मैंने एक ही डायग्राम को 2 हिस्सों में तब्दील कर लिया था। एक एंगल थीटा के अकॉर्डिंग लिखी है और एक एंगल फाई के अकॉर्डिंग लिखी है। आप देख सकते हैं कि एंगल थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस था, लेकिन एंगल फाई के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर बन गया। एंगल थीटा के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनियस था। तिरछी लाइन एंगल फाई की भी तिरछी लाइन जो है हाइपोटेनियस है। एंगल थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर था, लेकिन एंगल फाई के अकॉर्डिंग ये बेस है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वेरीफाई करने के लिए स्टेटमेंट दी हुई हैं और आपके पास जो ट्रायंगल है वो साइड पे मैं एक बना भी देता हूँ। आपके पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें ये वाला एक एंगल या कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। हमारे पास ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट जो है वो C है। ये लाइन 4, ये लाइन 5 और ये लाइन जो है वो 3 की है और ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा। अब एंगल के हिसाब से पहले इन साइडों के नाम लिख लें। एंगल के साथ वाली जो लाइन होती है जिसके साथ ये एंगल बन रहा होता है वो बेस होती है। एंगल के हमेशा सामने जो होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा। एंगल के हमेशा सामने जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और उसके साथ जो एंगल बना रही होती है 90 का वो बेस होती है, आप ये भी कह सकते हो। और तिरछी लाइन जो है वो हमेशा जो है वो हाइपोटेनियस होती है हमारे पास। अब उसने स्टेटमेंट में 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहली दी हुई है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है कि ये 1 के बराबर है या नहीं। हम इसका पहले साइन थीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो ये साइन की वैल्यू आ गई। दूसरी चीज़ हमारे पास है कोसेकेंट। तो कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन का उल्ट होता है, इसकी वैल्यू भी फिर उल्ट हो जाएगी, हाइपो डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास डायग्राम में 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास डायग्राम में क्या है 3 है। साइन और कोसेकेंट आपस में उल्ट होते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू इधर पुट करें सवाल में। साइन की जगह हम साइन की वैल्यू पुट कर लेंगे 3/5 और कोसेकेंट थीटा की जगह कोसेकेंट की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 5/3 और उसने कहा हुआ है कि क्या ये 1 के बराबर होता है या नहीं बराबर होता। आप इसे सिंपल कट कर लो 3 से 5 से, तो 1 = 1 हो गया। यहाँ पे लिख दो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना था। इसी तरह बाकी भी जो आपके फंक्शंस हैं ना उनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। एक लास्ट वाला जो पार्ट हम खुद दोबारा कर देते हैं। सेम वही कॉज और टैन वाली सारे फार्मूलाज हैं। यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि टैन थीटा और कॉट थीटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो 1 के बराबर होगा। यहाँ पे फार्मूला लिख लें। टैन थीटा
tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर होता है। हमारे पास ऊपर डायग्राम में परपेंडिकुलर 3 है और बेस जो है वो 4 है। इसी तरह कॉट थीटा जो है वो tan के उल्ट होता है, ये हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और बेस की डायग्राम में हमारे पास वैल्यू 4 है और परपेंडिकुलर की 3 है। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है, ये और ये वैल्यू जो है वो इधर सवाल में पुट कर लें। tan की जगह 3/4 और कॉट की जगह 4/3 इज इक्वल टू 1। क्या ये 1 के इक्वल बन रहा है? 3 3 से कट गया, 4 4 से कट गया, तो 1 इज इक्वल टू 1। आगे वही आपने लिख देना है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही इसका सेकंड पार्ट जो है ना वो आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बुक पे करने वाला था, इसलिए मैंने आपके सामने बुक रख दी है। यहाँ पे सिर्फ आपने ना एंगल बताने हैं कि ये एंगल कैसे चेंज होता है। जैसे ये साइन 30 है, 30 को हमने ब्रेक करके उसने लिखा हुआ है 90 - 60। तो जब भी साइन हो, कॉज हो या टेन हो, तीन ही चीज़ें इसमें दी हुई हैं बार बार। साइन, कॉज और टेन जो है वो एंगल 90 - थीटा, कोई भी थीटा है 90 में से अगर कोई भी थीटा माइनस हो रहा है इसमें, तो उसका आंसर उसके उल्ट आएगा। जैसे ये साइन 90 - थीटा है तो ये साइन जो है फिर कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा और थीटा जो भी आगे वैल्यू होगी वो उसके साथ लग जाएगी। जैसे एग्जांपल उसने लिखी हुई है साइन 90 - 60, 90 में से 60 माइनस करें तो 30 आंसर इसका बन जाता है। 30 को ब्रेक करके लिखा हुआ है 90 - 60 में। लेकिन साइन मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, कोई भी साइन, कॉज या टेन हो, अगर उसका एंगल जो है वो 90 माइनस आ रहा है तो वो उल्ट हो जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस आ रहा है तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉज में कन्वर्ट हो गया, और जो आगे एंगल था मतलब जो आगे थीटा होगा वो इसका एंगल बन जाएगा। इसी तरह कॉज 30 को कॉज 90 - 60 लिखा हुआ है, कॉज भी 90 - 60 है तो कॉज उल्ट हो जाएगा साइन में, और जो आगे एंगल होगा वो उसके साथ एंगल आ जाएगा। इसी तरह tan 30 को ब्रेक करके लिखा हुआ है 90 - 60, tan 90 माइनस जो है उसका भी मतलब है कि tan उल्ट हो जाएगा अपने दूसरे में, उसका उल्ट होता है कॉट और आगे जो एंगल। सेम इसी तरह tan 60 है उसे 90 - 30 करके लिखा हुआ है, tan 90 - थीटा है तो tan उल्ट हो जाएगा किस में, कॉट थीटा में। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है, कोई भी साइन 90 - थीटा है वो कॉज थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज 90 - थीटा है वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, tan 90 - थीटा है तो वो कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंगल जो है वो बाद वाला, अगर आप गौर करो तो सारों में जो है ना, सारे पार्ट में कॉज 90 - 30 जो है वो कॉज उल्ट हो जाएगा साइन में, और साथ में जो है वो 90 - 30 है, दूसरे वाला 30 था तो 30 एंगल लग गया। इसी तरह tan 90 - 45 tan उल्ट हो जाएगा कॉट में और बाद वाला एंगल इसके साथ लग गया। ये सारा MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने अच्छी तरह MCQs के लिए इसे तैयार करना है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने एक डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम मैं यहाँ पे साइड पे एक बना भी देता हूँ। डायग्राम में ये वैल्यू A है, ये B है, और ये A, B और C वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री सेल्सियस का है, और ये वाला जो एंगल है वो आपको पता है 90 का होता है। और ये वाला एंगल एक तो आपने फाइंड करना है, और दूसरा एक वैल्यू उसने A दी हुई है, एक वैल्यू जो है वो उसने C दी हुई है, और एक वैल्यू जो है उसने B दी हुई है। अब दो एंगल हमें दिए हुए हैं, तीसरा एंगल हमने फाइंड करना है। तो 1 डिग्री प्लस B डिग्री प्लस C डिग्री इज़ इक्वल टू 180। मतलब ट्रायंगल के तीनों साइडों को अगर प्लस करें ना, तीनों एंगल्स को प्लस करें तो उसका एंगल टोटल हमेशा क्या आता है, 180। इसे आप ऐसे करके भी लिखते आए हो, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज़ इक्वल टू 180। इसका भी मतलब वही है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, उन तीनों को आप प्लस करें तो किसके बराबर आता है, 180 के। दो एंगल हमें पता है, एक एंगल 60 का है और ये वाला एंगल जो है वो कितने का है, 90 का है। तो तीसरा एंगल पहले तो आपने फाइंड करना है। x अगर हम फाइंड कर लें, एक एंगल हमारे पास 60 का है, एक एंगल हमारे पास है 90 का है। ये जो दो दिए हुए एंगल है, मैंने एक को y की जगह पुट कर लिया और एक को x की जगह z की जगह पुट कर लिया। इन दोनों को प्लस करें तो 150 हो जाएगा,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 150 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्स का एंगल जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। इसका मतलब है हमें ये तीसरा एंगल पता चल गया, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब काम आपने वही करना है जो आप पीछे वाले क्वेश्चन से करते आ रहे हो। पहला पार्ट उसने क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 1 उसने दिया हुआ है कि एम बी सी डिवाइडेड बाय एम ए बी आपने फाइंड करनी है। डायग्राम से बी से लेके सी तक की लाइन और ए से लेके बी तक की, अगर आप डायग्राम को देखो तो बी से लेके सी तक की लाइन में क्या मौजूद है, ए मौजूद है। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे ए, और ए से लेके बी तक, नीचे ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक तो हमने ऊपर डायग्राम से ए लिख लिया है। अब ए से लेके बी तक जो है वो हमने फाइंड करना है। हमारी डायग्राम में ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक हमारे पास क्या चीज़ है, सी। तो आप यहाँ पे सी पुट कर लोगे तो ये पहले का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, cos 60 डिग्री की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे ना वो डायग्राम हमारी थोड़ी सी ऊपर चली गई है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे हमें जो है ना वो आसानी हो चीज़ों को रिकग्नाइज करने में। ए बी और सी, ये एंगल ए, ये बी और ये सी, ये 60 का एंगल है, और ये हमारे पास 30 का एंगल आया है, और ये एंगल जो है वो 90 का है एज इट इज़। अब हम cos 60 मतलब 60 के अकॉर्डिंग हमने देखना है। cos का फार्मूला क्या होता है जी, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और एंगल हमारे पास 60 है, मतलब इस 60 के अकॉर्डिंग हमने बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस लिखनी है। 60 के अकॉर्डिंग जो है वो ये वाली लाइन जो एंगल बना रही है वो बेस होगी, इसके सामने वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगी, और ये जो तिरछी लाइन है ये हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ये हमने 60 के एंगल के अकॉर्डिंग ये लाइनें लिखी हैं। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास ए है और हाइपोटेनियस हमारे पास बी है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी। इसी तरह तीसरा पार्ट इसका है tan 60। tan का फार्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। 60 के अकॉर्डिंग ये भी, तो इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास सी है और बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, ए है। नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट पाई बाय 3। पाई का मतलब 180 होता है, 180 को 3 पे डिवाइड करें, पाई बाय 3 मैं यहाँ पे लिख भी देता रफ पे, 180/3, 3 60/180 होता है। इसका मतलब ये है कि ये कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का ये भी एंगल है। तो कोसिकेंट जो है वो साइन का उल्ट होता है। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो कोसिकेंट का फार्मूला होगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसमें हाइपोटेनियस हमारे पास बी है और इसमें जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है, सी है। नेक्स्ट हमारे पास कॉट 60। कॉट जो है वो tan का उल्ट होता है। tan का ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और कॉट इसके उल्ट हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। डायग्राम में आप बेस देख लो, बेस हमारे पास ए है और परपेंडिकुलर हमारे पास सी है। तो ये हमारे पास जितने भी एंगल्स निकले हैं ना, ये अभी हमने 60 के अकॉर्डिंग देखे हैं। अब बाकी जो रह गए हैं सेम आपने डायग्राम बनानी है और आपने 30 के अकॉर्डिंग से उसके एंगल्स को फाइंड करना है। ये चीज़ ए, ये चीज़ बी, ये सी, ये बी, ये सी और ये एंगल ए। ये हमारे पास एंगल जो है वो 90 का है, ये हमारे पास 60 का है और ये हमारे पास जो है वो कितने की है, 30 की है। अब ये 30 के अकॉर्डिंग लगाना है, पहले हमने 60 के अकॉर्डिंग किया था, अब हमने किसके अकॉर्डिंग करना है, 30 के साथ जो लाइन है ये हमारे पास बेस हो जाएगी। उसके सामने एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और जो तिरछी लाइन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। अब सेम आप साइन के अकॉर्डिंग जो है वो सारों की वैल्यू निकाल लें। चले एक आध पार्ट इसमें से मैं कर देता हूँ। इसमें 6th पार्ट जो है वो साइन 30 लिखा हुआ है। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। 30 के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हमारे पास, इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू ए और हाइपोटेनियस की वैल्यू बी है। इसका एक और पार्ट हम करते हैं tan पाई बाय 6।
पाए का मैंने आपको पहले भी बताया, पाए की वैल्यू होती है 180। 180 बटा 6 करेंगे जब हम, तो इसका एंगल वही 30 निकल आएगा। पाई/6 का मतलब भी क्या होता है, 30 होता है। tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो a है और बेस हमारे पास जो है वो c है। लास्ट एक इसका पार्ट कर लेते हैं हम, cot 30। लास्ट 10वां पार्ट है cot 30। cot जो है वो tan का बिल्कुल उल्ट होता है, ऊपर tan का फार्मूला लिखा हुआ है, इसका उल्ट करेंगे तो ये b डिवाइडेड बाय p हो जाएगा। और b की हमारे पास c वैल्यू है और p की हमारे पास परपेंडिकुलर की a वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर है। आप इसका एक दो पार्ट बाकी रह गए हैं, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। ये सारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन 3 फार्मूले हैं, साइन, कॉज और टैन का, वो आपने अच्छी तरह याद करने हैं। बाकी एंगल्स के साथ ये लाइनों के नाम लिखने मैंने आपको सिखा दिए हैं। हमने ये लगातार 3 सवाल हैं वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से किए हैं। आपने ये जो एक्सरसाइज है अच्छी तरह तैयार करनी है, ये आपकी मैट्रिक और इंटर में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी।